नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो जो है आई ओपनर होने वाली है, यानी कि आपकी आंखें खोल देगी। हमारे देश में जितने भी कार ब्रांड्स हैं, किस कार ब्रांड के बारे में क्या अच्छी बातें कंज्यूमर कर रहे हैं 2025 में और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं कार खरीदने के बाद, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, हमारी ऑनेस्टी देखते हुए आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करा, 80,000 सब्सक्राइबर्स हमने कर लिए हैं और आप लोगों से ही हमें फीडबैक्स मिलते हैं। आप लोग ही हमें ईमेल्स करके बताते हो जिन कार्स के बारे में, जिन ब्रांड्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। आप लोग कार ओनर्स और जो हमारी खुद की रिसर्च है उसके बेसिस पे ये कंप्लीट वीडियो होने वाली। तो एक एक करके सारे कार ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपनी मेहनत का पैसा इन कार ब्रांड्स पे लगा रहे हो, लोन करवा रहे हो लाखों रुपए का, अपनी जमा पूंजी को इन कार्स पे लगा रहे हो, तो कितना वर्थ इट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वक्त बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ये आई ओपनिंग वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिट्रन से। अगर आप सिट्रन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस ब्रांड के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। सबसे पहले दोस्तों, जो सिट्रन है इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो काफी ज्यादा कम है। अगर आप एक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो। आपके घर के आसपास भी नहीं तो कम से कम 100-150 किलोमीटर की रेंज में तो होगी, कल को आप वहां पहुंच पाओ। हालांकि 100-150 किलोमीटर काफी ज्यादा होता है, पर सिट्रन एक नई कंपनी है तो इनके पास इतना ही नेटवर्क है फिलहाल। इनफैक्ट दोस्तों, हमारी स्टडी के अकॉर्डिंगली ये सिर्फ मेजर स्टेट्स में, मेजर सिटीज में ज्यादातर अवेलेबल है। सारा एरिया ये लोग नहीं कवर कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो कंज्यूमर फेस कर रहे हैं, इन कार्स की जो बिल्ड क्वालिटी है अप टू द मार्क उतनी अच्छी नहीं है। इनकी सिट्रन बसाल्ट रिसेंटली 4 स्टार लाई थी। अदर देन दैट जो इनकी कार्स की क्वालिटी है उतनी ज्यादा आपको अच्छी नहीं मिलेगी। कंपटीशन में आपको इनसे ज्यादा मजबूत कार्स देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और प्रॉब्लम की दोस्तों, तो रिसेंटली इन्होंने अपनी सीएनजी को लॉन्च करा है। अगर आप इन कार्स का पावर टू वेट रेशियो देखते हो तो 4300 mm की कार्स में ये लोग 1200 सीसी का एनए इंजन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि इसमें टर्बो भी आता है, पर उस टर्बो की कॉस्ट पे जाते जाते आपके पास और भी बड़े ब्रांड्स के ऑप्शन या फिर और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो यानी कि अगर आप 1200 सीसी लेते हो इनका तो आपको अंडर पावर लगेगा। उसके ऊपर इनका जो सीएनजी आया है तो सीएनजी लगाकर ये और ज्यादा आपको अंडर पावर लग सकती है। तो काफी सोच समझकर आपको ये फैसला लेना है। दोस्तों, सिट्रन की कार्स का जो रीसेल नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा नहीं है। अगर आप कल कार्स को बेचते हो तो आपको काफी कम रीसेल वैल्यू मिलने वाली है। इनफैक्ट अगर हम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात भी करें तो आपको पता है कि सिट्रन की जो सेल्स है काफी ज्यादा कम हो रही है। तो बाय एनी चांस गलती से अगर कंपनी एग्जिट कर जाती है तो जो बचे कुछ पार्ट्स अभी आपको मिल जाते हैं उसको लेकर भी काफी ज्यादा परेशानी आपको आ सकती है। अगर हम बात करें अच्छी चीजों की तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इनकी एक कार आती है सिट्रन C3, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग कार है, बहुत अच्छी कार है। इनफैक्ट उसका इंजन भी काफी अमेजिंग है, उसके फीडबैक्स हमारे पास काफी सही हैं। उसको अगर आप सीएनजी में लेते हो या फिर पेट्रोल में भी लेते हो तो आपको ज्यादा परेशानी मुझे लगता है नहीं आएगी। नेक्स्ट अच्छी चीज जो मुझे सिट्रन के बारे में लगती है कि इनके जो इंटीरियर्स है या फिर जो कार के एक्सटीरियर्स है, डिजाइनिंग है, काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है जिस प्राइस पॉइंट पे आती है। तो आई होप हमारे फीडबैक को समझते हुए अगर आप कार खरीदने जा रहे हो सिट्रन की तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही फैसला कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दो कंपनी की एक साथ जो हो जाती है, रेनो और निसान, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में मिलजुल के कंपनीज काम करती हैं। इनफैक्ट कई लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि इनकी जो मैग्नाइट और जो रेनो काइगर आती है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, सेम ही इंजन है, बस इनके इंटीरियर एक्सटीरियर थोड़े से अलग अलग हैं। अब यहाँ पे अगर हम रेनो की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़े परेशानी जो आपको फेस करने मिल सकती है, अगेन सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है बट डेफिनेटली सिट्रन से बेटर है। अगर हम बात करें इन कार के इंजन की तो ये भी काफी अंडर पावर इंजन आपको लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको सिर्फ 1 लीटर का इंजन दे रही है जो कि आपकी ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी में फिट करके दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो तो आप इस तरीके की कार को खरीद सकते हैं, पर हाईवेज के लिए या फिर हिल्स के लिए ये कार बिल्कुल सही नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि सिट्रन और निसान दोनों ही अपनी कार्स में टर्बो इंजन ऑफर करती है 1 लीटर का, और जिस प्राइस पॉइंट पे टर्बो पहुंच जाता है वहां पर आज की डेट में बड़े ब्रांड्स ने भी अपने टर्बो को उतार दिया है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है एंड डेफिनेटली लोग दूसरे ब्रांड्स के टर्बो को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सीएनजी के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, पर ये आफ्टर मार्केट सीएनजी मिल रही है जिसकी थोड़ा सा ट्रस्ट के इश्यूज लोगों को रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बाकी Hyundai, टाटा, मारुति वगैरह को देखते हो तो ये लोग R&D करके अपनी प्रॉपर उसके बाद आपको सीएनजी देते हैं, तो लोगों का वहां पर ज्यादा भरोसा। अगर हम बात करें रीसेल की तो इन कार्स की रीसेल काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे निसान मैग्नेट की रीसेल थोड़ी सी बेटर है, अदरवाइज नियरली सेम ही मान सकते हो आप रेनो और निसान की रीसेल को। दोस्तों, निसान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे फिलहाल नजर आ रही है कि इनके पास एक ही कार है, इनकी कैटलॉग में कोई ऑप्शंस ही नहीं है। तो डेफिनेटली इनको एक नया इंजन और साथ ही में अपने कैटलॉग को इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि लोग जब कार खरीदने जाएं तो उनको कोई अच्छा ऑप्शन मिल पाए। एक ही कार को बेचते रहना शायद लॉन्ग टर्म में इंडिया के हिसाब से सही नहीं है।
जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लास्ट में अगर मैं बात करूं अच्छी बातों की, तो डेफिनेटली इन दोनों ब्रांड्स की जो कार के लुक्स है काफी अच्छी लगती है। इनके मेंटेनेंस भी लॉजिकल है, इतना आपको ज्यादा खर्चीली नहीं पड़ेगी। पर अगर हम बात करें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की, तो कभी कभार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, पर लास्ट में पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों होंडा की। अब होंडा लवर्स काफी सारे हैं और इनफैक्ट होंडा जो है वाकई में अच्छी कार्स बनाती है। अगर हम इनके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी रखते हैं। अगर हम बात करें इंजन की, सो डेफिनेटली होंडा इज प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स राइट नाउ इन द कंट्री। उसके बावजूद भी जो होंडा की सेल है काफी ज्यादा कम होती जा रही है। इनफैक्ट हमें ईमेल्स आती है दोस्तों, कमेंट्स आते हैं कि सर आप बताओ कहीं होंडा जो है एग्जिट तो नहीं कर रही। दोस्तों होंडा की कार्स में वैसे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर होंडा एज अ ब्रांड जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, ये हमेशा कंपटीशन से पीछे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2025 चल रहा है तो होंडा 2023 में जी रहा है। इनकी जो कार्स हैं हमेशा 1-2 साल पीछे ही चलती हैं, सारे अपडेट्स इनके लेट आते हैं। इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो थोड़ा मुझे मिसमैच लगता है। 1.2 लीटर इंजन होने के बाद भी दे डोंट हैव एनी हैचबैक, दे डोंट हैव एनी कॉम्पैक्ट एसयूवी, जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। ब्रेजा बिकती है, नेक्सॉन बिकती है, अब काइलैक आ गई, सिरोस आ गई। होंडा को सिरोस और काइलैक से पहले अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी को उतारना चाहिए था। तो जैसा मैंने आपको बोला कि होंडा जो है हमेशा 1.5-2 साल पीछे ही चल रही होती है। अब यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने सीएनजी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसका रीजन ये है कि 1.2 लीटर का इंजन है 4 सिलेंडर वाला होंडा का, तो सीएनजी सही काम कर रही है। बट अगेन ये एक आफ्टर मार्केट सीएनजी है, प्रॉपर आरएनडी वाली नहीं है। तो अगर आपको थोड़े से सेफ्टी कंसर्न्स लगते हो तो सोच समझकर होंडा की तरफ जाना है। लास्ट में अगर हम बात करें एज अ ओनर होंडा की कार के बारे में, तो इनकी जो माइलेज है वो डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि 1.2 लीटर इंजन के हिसाब से आपके पास और भी ऑप्शंस है जो आपको ज्यादा बेटर माइलेज दे सकते हैं। बट यस अगेन होंडा इज कैरिंग डेफिनेटली सम क्लास, तो वहां पर अगर आप इतना मैनेज करना चाहो कर सकते हो। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है, सर्विस नेटवर्क डिसेंट है। एट लास्ट अगर हम होंडा की कार्स के रीसेल की बात करें तो इनकी रीसेल भी एवरेज है, ये नहीं कहेंगे कि बिलो एवरेज है। कल को अगर आप बेचने को जाते हो तो कोई भी होंडा का नाम सुनकर इनकी कार्स खरीद ले। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं टोयोटा की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इनकी अपर सेगमेंट कार्स की, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर या फिर इनोवा हाई क्रॉस एक्सेट्रा, सो दिस इज लीग अपार्ट। इनसे बेहतर कार ही नहीं हो सकती इस सेगमेंट में। बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग, इंजन्स आर अमेजिंग, आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांड वैल्यू, एवरीथिंग इज अमेजिंग। और दोस्तों अगर हम बात करें इनकी लोअर सेगमेंट कार की, जहां पर इनकी सारी जो कार्स है आज की डेट में मोस्टली ये लोग मारुति से ही बोरो कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपको रीबैज होकर मारुति की कार्स ही देखने को मिल रही है। तो यानी कि अगर हम रिलायबिलिटी और माइलेज की बात करें तो आपको मारुति वाली चीज ही मिलेगी। सर्विस नेटवर्क भी इनका डिसेंट है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर आप मारुति की कार छोड़कर टोयोटा की कार ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रॉन्क्स की जगह टेजर ले ली, तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छा लगेगा कि आपकी ब्रांडिंग बदल गई, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बदल गया। सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी दोस्तों, वो हो जाता है कि कार की आपकी जो रीसेल है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप अपनी टोयोटा की कार को किसी थर्ड पार्टी या कहीं और भी लेके काम कराओगे तो वो हमेशा आपसे थोड़े से पैसे ज्यादा लेगा, कंसिडरिंग दिस एज अ टोयोटा कार, जबकि मैकेनिक्स को पता होगा कि इसमें मारुति के पार्ट्स या इंजन है। अदर देन दैट दोस्तों टोयोटा की कस्टमर सर्विस, पार्ट की अवेलेबिलिटी काफी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं Hyundai के बारे में। दोस्तों Hyundai की जो कार्स है काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, स्पेशली इनके जो इंटीरियर्स है, कार की फिट एंड फिनिश जो एक कंप्लीट प्रोडक्ट होता है, उसमें आपको कंप्लेंट के स्कोप काफी कम मिलते हैं। इनफैक्ट अगर Hyundai के इंजन की बात भी करें, इनका 1.2 सीरीज जो आती है या फिर जो 1.5 इंजन है, इवन जो डीजल इंजन है इनकी काफी ज्यादा अमेजिंग है। कोई भी मेजर कंप्लेंट हमें सुनने को नहीं मिलती है। इनफैक्ट अगर हम सर्विस नेटवर्क की बात भी करते हैं तो काफी अच्छा सर्विस नेटवर्क Hyundai का ऑलरेडी है। अगर हम बात करें थोड़े से कॉन्स की, तो सबसे बड़ा कॉन्स यहाँ पर मुझे इनका ये लगता है कि Hyundai की कार जो है थोड़ा सा सेफ्टी में लैग करती है। उतना सेफ कार्स ये लोग अभी नहीं बना रहे हैं। इनफैक्ट इनकी जो बेस्ट सेलर है क्रेटा, दैट इज ऑल्सो अ 3 स्टार कार। हालांकि अब ये चीज सब्जेक्टिव हो चुकी है क्योंकि क्रेटा ने साबित करा है कि हर किसी को नहीं चाहिए भैया 5 स्टार कार, अदर फैक्टर्स ऑल्सो मैटर्स। Hyundai की कार की अगर हम माइलेज की बात करें, सो दे प्रोवाइड डिसेंट माइलेज। हालांकि अगर हम इसको मारुति से कंपेयर करते हैं, जो मैं अभी आगे करूंगा, तो आपको और ज्यादा माइलेज मिल सकती है। बट वहां पे कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यार मारुति की बाकी चीजें बेकार है, फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर्स, सो दैट इज टोटली सब्जेक्टिव। अदर देन दैट Hyundai इज डूइंग रियली गुड। लास्ट में अगर हम बात करें Hyundai कार्स की रीसेल के बारे में, सो दे ऑल्सो हैव अ वेरी डिसेंट रीसेल, तो इतना मेजर इशू नहीं आता है। यू कैन गेट डेफिनेटली गुड प्राइस फ्रॉम योर कार। चलिए फटाफट से नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की अगर मैं अच्छी चीजों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले सेफ्टी की बात करनी होगी और इनफैक्ट टॉप ऑफ द लिस्ट रखना होगा। टाटा ने सभी ब्रांड्स के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि यार आपको सेफ कार्स बनानी चाहिए। इनको देखते हुए ही बाकी कार्स ने एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स करे और 5 स्टार लेने की होड़ भी मच चुकी है। तो अगर आपका कंसर्न सेफ्टी आज की डेट में सबसे ज्यादा है तो डेफिनेटली
आंख बंद करके आपको टाटा की तरफ जाना चाहिए। अगर हम बात करें टाटा के सर्विस नेटवर्क की, सो दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। अगर हम बात करें अफोर्डेबल इंजन की, अफोर्डेबल टर्बो इंजन की ओवरऑल मेंटेनेंस के बारे में, सो दैट इज ऑल्सो गुड विद टाटा। और यहाँ पे दोस्तों थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं टाटा की कार्स में, जो लोगों ने हमें रिपोर्ट करे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा की जो कार्स है इनमें रस्टिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं, यानी कि इन कार्स के अंदर जंग लगने की संभावना ज्यादा है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हर कार में जंग नहीं लग रहा है, पर ये रेशो काफी फ्रीक्वेंट है। हमें कई बार अपडेट्स आते रहते हैं कि यार देखो हमारी कार में जंग लगना शुरू हो गया है। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम जो टाटा मोटर्स में नोटिस होती है वो है कस्टमर सर्विस इशू। अब यहाँ पे कस्टमर सर्विस इशू से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप कस्टमर सर्विस जाओगे तो वो आपको हैंडल नहीं करेंगे या फिर मिसबिहेव करेंगे या फिर टाइम पे आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। द प्रॉब्लम इज दोस्तों की कार जो है कस्टमर सर्विस में पूरी फिक्स रिपेयर होने के बाद भी जब वो घर पर आती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, कमी पेशी निकल आ रही है। सो जब कोई कहता है कि टाटा में कस्टमर सर्विस के इशू है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग टाइमली काम नहीं कर रहे या फिर आपके साथ कोई भेदभाव कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द इशू परमानेंटली। इनफैक्ट कुछ केसेस में टाटा की न्यू कार्स के अंदर भी कभी कोई अपडेट का इशू आ जाता है, कभी कोई और इशू आ जाता है, तो माइनर प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाते हैं। दोस्तों लास्ट में जो टाटा मोटर्स की तरफ से एक प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि इनके कार्स के जो इंजन है काफी अच्छे रहते हैं, बट इफ यू गो लॉन्गर लाइक 5-7 साल के बाद अगर आप कार कल को बेचते हो तो सेकंड यूजर के चलाने के हिसाब से ये इंजन नहीं बचते हैं। इसी रीजन की वजह से जो टाटा की कार्स की रीसेल वैल्यू है वो भी एवरेज ही है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अदर देन दैट टाटा के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, कार्स की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं किया की। किया की कार जो है जानी जाती है काफी ज्यादा इंप्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक लुक्स के लिए। इनके इंटीरियर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं, इनके इंजन्स भी इनफैक्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमारे चैनल पे कोई मेजर कंप्लेंट्स इनके इंजन से रिलेटेड अभी तक ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है। जो ड्रॉबैक किया की कार्स में आपको देखने को मिलेगा वो सेफ्टी को लेकर आएगा। इनके पोर्टफोलियो में अभी तक सिर्फ सिरोस है जो 5 स्टार लेकर आई है। अदर देन दैट इनके पास 5 स्टार कार या फिर जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने रिपोर्ट करा है हमको कि इवन उन्होंने सिरोस को देखा, जांचा परखा, पर अगर वो कंपेयर करते हैं उसको टाटा नेक्सॉन से या फिर टाटा पंच से तो सेफ्टी के मामले में वो उसको उतना सटीक नहीं मान रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम बात करें पार्ट्स की कॉस्ट की या फिर एक जो ओवरऑल मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट होती है लॉन्गर रन में, तो किया की जो कॉस्ट है पार्ट्स की या फिर सर्विस की आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी अगर आप उसको टाटा, मारुति या फिर महिंद्रा से कंपेयर करते हो लॉन्गर रन में। नेक्स्ट बात करते हैं एमजी की। एमजी की जो कार्स है काफी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है, अच्छी कार्स बनाते हैं। इनके इंजन पे डिसेंट है, कोई मेजर कंप्लेंट हमारे चैनल पे सुनने को नहीं आ रही है। ओवरऑल जो कार की बिल्ड क्वालिटी है वो भी ठीक है। कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस लोगों का काफी ज्यादा अच्छा है। जो मेन प्रॉब्लम्स इस ब्रांड के साथ आ रही है दोस्तों, एक तो इन कार्स की रीसेल वैल्यू नहीं है। उसका रीजन ये है कि इन कार्स की जो माइलेज है रिपोर्टेडली काफी ज्यादा कम है। इनफैक्ट दोस्तों इन कार के जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी या फिर जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है। लॉन्ग रन में इसकी ओनरशिप आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है। सो अगर मनी इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर यू तो डेफिनेटली आप एमजी या फिर किया की तरफ जा सकते हो। बट यस एज आई सेड कि एमजी की कार्स की रीसेल मार्केट सही नहीं है। अगर आपको इस चीज से नहीं पड़ता हो सो टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू। बात करते हैं दोस्तों महिंद्रा के बारे में कि लोग क्या सोच रहे हैं आजकल महिंद्रा के बारे में। महिंद्रा के जो कार के डिजाइन है अमेजिंग है, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा है। महिंद्रा की कार्स में जो लोगों ने प्रॉब्लम रिसेंटली नोटिस करी है कि इनकी कार्स में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आते हैं। ज्यादातर इनका जो इंफोटेनमेंट या फिर जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको लेके लोगों को काफी कंसर्न्स है। भैया महिंद्रा थार रोक्स में बैठे हुए हैं, आपको एक हिडन फीचर दिखाता हूँ। इसका हिडन फीचर देखो, देखो ये देखो हिडन फीचर, ये देखो हिडन फीचर। चलो मीटर की भी दिखा देता हूँ। ये देखो हिडन फीचर। ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये कई बार मैंने लोगों से सुना है। हमारे चैनल पे महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का ओनरशिप रिव्यू भी है, उन्होंने भी मुझे ये बात बोली थी। मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट भी अपने चैनल पे डाला जिसपे काफी व्यूज आए। वहां पर भी यूजर ने ये बात बोली है कि कार में जैसे कोई ब्रेकर आता है तो ऑटोमेटिकली इंफोटेनमेंट अपने आप आवाज तेज कर लेता है या फिर बंद ही हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो महिंद्रा में लोग फेस करते हैं कि एक तो होता है कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, पर इनके साथ एक अलग ही प्रॉब्लम है। अगर आप न्यू कार लेने भी जा रहे हो और कहीं आपने गलती से बेस मॉडल के बारे में बात कर ली तो स्टाफ का जो बिहेवियर है काफी ज्यादा पैथेटिक हो जाता है। दे डोंट ट्रीट पीपल लाइक अ पीपल और ह्यूमन। कुछ लोगों ने हमें ईमेल करके ये भी बताया कि यार बहुत बेकार तरीके से महिंद्रा का स्टाफ बात करता है अगर आप उनसे बेस या सेकंड बेस के बारे में बात करोगे। सो बेसिकली दे आर गिविंग यू बेटर ट्रीटमेंट, अच्छी कस्टमर सर्विस इफ यू आर ट्राइंग टू बाय
अ अपर वेरिएंट कार। अदर देन दैट अगर हम अच्छी बातों के बारे में बात करें, महिंद्रा के इंजन काफी अच्छे हैं, इनकी रीसेल भी काफी अच्छी है। लोग अक्सर स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700 या फिर थार इन कार्स को ढूंढते रहते हैं अगर यूज्ड कार कैटेगरी में मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों Volkswagen और स्कोडा की। दे आर गिविंग वन ऑफ द अमेजिंग कार्स राइट नाउ इन द इंडिया। सेफ्टी को लेके, इंजन को लेके, फिट एंड फिनिश को लेके आपको कोई भी कंसर्न्स नहीं आने वाले हैं। इनफैक्ट वक्त के साथ साथ माइलेज के ऊपर भी Volkswagen ने काफी काम करा है। अब इनके इंजन आपको काफी अच्छी माइलेज प्रोवाइड करने लगे। अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, शोरूम स्टाफ की, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इन दोनों ब्रांड्स का है दोस्तों वो ये है कि इन कार्स की जो मेंटेनेंस है या फिर जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा आपको पड़ती है। पूरी लिस्ट में हमने जितने ब्रांड्स के बारे में बात करी है, सबसे कॉस्टली ओनरशिप आपको स्कोडा Volkswagen की पड़ने वाली है। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम इन कार्स की रीसेल की बात करें तो ये सब्जेक्टिव है। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको बहुत कम पैसों में अपनी कार बेचनी पड़ेगी, बट अगर आपको कोई स्कोडा Volkswagen लवर सही टाइम पे मिल जाता है तो आपको काफी अच्छी रीसेल भी उस टाइम पे मिल जाएगी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू कि ये सब्जेक्टिव है। अगर आपको राइट टाइम पे राइट बायर मिल जाता है तो वो आपकी पुरानी Volkswagen स्कोडा को आंख बंद करके खरीद ले। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं मारुति की। मारुति जाने जाती है अपनी कार्स के लिए क्योंकि ये लोग आपको लो मेंटेनेंस, ज्यादा माइलेज वाली कार्स देते हैं। मारुति का इनफैक्ट जो कस्टमर सर्विस नेटवर्क है वो भी बाकी सारे ब्रांड से सबसे ज्यादा बड़ा है। आपकी कार्स में जो पार्ट्स लग रहे हैं या फिर जो लेबर कॉस्ट आ रही है, सर्विस कॉस्ट आ रही है, वो भी आपको काफी अफोर्डेबल और बेहतरीन देखने को मिलती है। मारुति की कार्स की जो रीसेल है दोस्तों ये भी टॉप नॉच चल रही है। सबसे बड़ी परेशानी जो मारुति की कार्स में अक्सर लोगों को देखने को मिलती है वो है इस कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। आए दिन आपको कोई ना कोई वीडियो इंटरनेट पे देखने को मिलेगी जहां पर एक बाइक ही बलिनो की शीट को पूरा फाड़ देती है, या फिर इनकी जो बाकी कार्स हैं ऑल्टो, एस्प्रेसो, इनके प्राइस पॉइंट को काफी कम रखा है मारुति ने। पर ये एक बहाना जरूर बनता है जहां पे मारुति को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनकी कार्स की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो सही नहीं है। हालांकि रिसेंटली मारुति की डिजायर ने 5 स्टार को अचीव करा। मारुति के अकॉर्डिंगली वो वक्त के साथ साथ चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई कार्स में इन्होंने एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। पर अभी भी हमारी नजर में ये एक 50-50 सिनेरियो है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई एक कार स्ट्रॉन्ग है, दूसरी कार वीक है, तीसरी कार स्ट्रॉन्ग है तो चौथी कार वीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों ने रिपोर्ट करी है मारुति के केस में कि मारुति की कार्स का स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा सा और इंप्रूव होने की जरूरत है, और साथ ही में इनकी जो इंटीरियर की क्वालिटी है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव होने की जरूरत है। अदर देन दैट मारुति बाकी सारे पैरामीटर्स पे एक्सेल करता है, चाहे माइलेज हो या फिर सर्विस नेटवर्क हो, कार की रीसेल हो, मेंटेनेंस हो, अफोर्डेबिलिटी हो, व्हाटसोएवर। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में हमने काफी सारी बात करी है। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांड की कार को ओन करते हो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इस ब्रांड के बारे में, या फिर जो कार आप ओन करते हो अपने अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो तो अभी हमारा समर सेवर चल रहा है जिसमें हम आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में कार बाइंग कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।